Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home. Welcome to the Hindi online class. All of you take out your Hindi Vyakaran books and open chapter number 2. Open chapter number 2, that is Varnmala. Page number 8, chapter number 2, Varnmala. First we will read the chapter. वह कितना मीठा आम है। दिए गए चित्र में बच्चा आम के बारे में अपना विचार प्रकट करने के लिए मुंह से कुछ सार्थक ध्वनियाँ निकाल रहा है। इसी सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर इज वन बॉय and he is talking about mango. And what is mango? You all know mango is a sweet ripe fruit. So the boy is talking about mango. इस चित्र में जो बच्चा है वो किसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा है? आम के बारे में अपना विचार, ये जो बच्चा है अपने विचार प्रकट कर रहा है, मुंह से कुछ सार्थक ध्वनियाँ निकाल रहा है। इसी सार्थक ध्वनि समूह को भाषा कहते हैं। इन लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न व्हाट इज भाषा. भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार एवं मन के भावों का दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। एंड लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो. हमने भाषा के प्रकार भी पढ़े थे। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं. द फर्स्ट वन इज वर्ण, द सेकेंड वन इज शब्द and the third one is vakya. So first we will talk about the first one, that is word means letter. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, और वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आम की ध्वनि है आ मो ओ, लड़का की ध्वनि है लो ओ दो ओ को आ। इस प्रकार आम और लड़का शब्द जिन छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। मीन्स आ मो ओ लो ओ डो ओ को आ, ये सब क्या कहलाती हैं? छोटी छोटी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण। और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज शब्द. शब्द मीन्स वर्ड. वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह मीन्स मीनिंगफुल ग्रुप्स. वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आम, मोहन, किताब आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को मीन्स जो मीनिंगफुल ग्रुप होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। इन वर्णों के मीनिंगफुल ग्रुप, जैसे ये वर्ड है अ मो ओ, तो ये जो 3 डिफरेंट ध्वनियाँ हैं ये वर्ण कहलाएंगी, और इनका सार्थक समूह मीन्स दिस वन, द वर्ड आम, ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। नाउ द थर्ड वन इज वाक्य मीन्स सेंटेंस. शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे राम आम खा रहा है. सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल राम आम खा रहा है, या फिर सीता सो रही है, इस तरह से. सो भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं. द फर्स्ट वन इज वर्ण, द सेकेंड वन इज शब्द, एंड द थर्ड वन इज वाक्य. नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट. वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं. वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है. हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है. हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है स्वर और दूसरा व्यंजन. स्वर क्या होते हैं? स्वर वह वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई,
ई, उ, री, ए, ओ, औ। पूरी हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। इनकी संख्या क्या होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। और वर्णों का दूसरा भाग क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं, मीन्स 33। ये सारे हमारे हिंदी व्यंजन हैं। को, ख, गो, घो, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। ये होती है आपकी पूरी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अंग और आह। अंग जो होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और आह जो होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। ये जो दोनों वर्ण होते हैं अंग आह, ये अयोगवा कहलाते हैं। ये अयोगवा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। इसलिए इन दोनों वर्णों को अंग और आह को हम क्या कहते हैं? अयोगवा। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि हर एक व्यंजन की लाइन में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 वर्ग हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इन 5 वर्ग में हर एक लाइन में 5-5 व्यंजन दे रखे हैं, गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट लाइन देयर आर 5 व्यंजन्स, क, ख, ग, घ, ड़। सो जो फर्स्ट व्यंजन है लाइन का उसे उसी नेम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है वो किस व्यंजन से हो रही है? क से। जो फर्स्ट लाइन का नेम है या फिर जो आइडेंटिफाई करेंगे हम फर्स्ट लाइन को, वो किस नेम से करेंगे? क वर्ग के नेम से। ऐसे ही जो सेकेंड लाइन है उसमें फर्स्ट व्यंजन कौन सा है? च। सो द सेकेंड लाइन इज च वर्ग, द थर्ड वन इज ट वर्ग, द फोर्थ वन इज ता वर्ग एंड द फिफ्थ वन इज प वर्ग। ये 5 वर्ग है और हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। अब य, र, ल, व, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं ये 4 ऐसे स्वर हैं जो अंतस्त्व स्वर कहलाते हैं। य, र, ल, व। और बाकी जो 4 हैं श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क से लेके माँ तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये अंतस्त्व व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह, ये 4 व्यंजन जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और श, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि को और शो से क्या बना? श्र। तो और रा से क्या बना? त्र। श और रा से क्या बना? श्र। ज और यहाँ से क्या बना? ज्ञा। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर का जो रूप चिन्ह व्यंजन में मिलता है उसे हिंदी भाषा में मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राओं के संकेत इस प्रकार हैं, जैसे ये है हिंदी स्वर ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और ये इनकी मात्राएं हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं में पूर्ण स्वर है। ये आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और ये है मात्राओं का प्रयोग। जैसे यहाँ व्यंजन है का और इसका व्यंजन पर हमने ये सारी मात्राओं का प्रयोग किया है। नाउ देयर आर सम headings which is very important to understand. The first one is अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, वह स्वयं में
पूर्ण स्वर है, आस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार, अनुस्वार का ये साइन होता है, ये चिन्ह होता है, ये होता है अनुस्वार। विसर्ग, विसर्ग मीन्स कॉलन, 2 डॉट्स, जिसे हम आहा भी कहते हैं। अनुनासिक चिन्ह मीन्स सेमी नेसल साउंड, ये होता है अनुनासिक चिन्ह। अंग और आहा वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। इन दोनों स्वर को अयोगवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना तो ये पूरे स्वर होते हैं और ना ही ये पूरे व्यंजन होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप इट इज़ clear to you all. We will do exercises in next turn. Bye bye, take care, see you in the next video.